इंशाअल्लाह ताला चंद रोज ना गुजरने पाएंगे। गाड़ी मांगता है गाड़ी अल्लाह देगा, रिजक मांगता है अल्लाह रिजक देगा, बीवी मांगता है अल्लाह बीवी देगा। अगर कोई खतून है उसकी शादी नहीं हो रही, अगर वो खामंद मांगती है अल्लाह खामंद देगा। यानी जो वो मांगता है, मैं कहता हूं 1 करोड़ मांगता है तो अल्लाह उसे अता करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो वजीफा है जो कि दौलत और रिजक छतें फाड़ कर, छत आप समझते हैं ये मेरे ऊपर छत है, लेंटर पड़ा हुआ है नहीं तो थोड़ा सा शुगल इसलिए लगा देता हूं ना कि भाई मैं कहता हूं थोड़ा सा आप राजी हो जाया करें। और याद रखें, एक वजीफा कामयाब करने का अमल है कि दिल को राजी रखो। जिसका दिल यानी परेशान हो, फिर उसके अंदर जो है ना वो इत्मीनान नहीं रहता। तो मलफूजाते आला हजरत एक किताब है बहुत ज़बरदस्त, हजरत अहमद रज़ा खान साहब की मलफूजाते आला हजरत, ये लिखा हुआ आ रहा है मलफूजाते आला हजरत। उसमें यह वजीफ़ा दर्ज है कि 500 मरतबा एक इसम है जो बंदा नंगे सर, यहाँ तक देखें जब आप ये अमल करोगे ना, उस वक़्त आपके सर यानी आसमान और आपके दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होनी चाहिए। हत्ता के ये जो मैंने टोपी पहनी हुई है, यानी ये टोपी भी आपके और आसमान के दरमियान हाइल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ख़वातीन हैं वो ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ख़वातीन ये अमल कर सकती हैं, बिल्कुल का बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, ख़वातीन कर सकती है, कोई खतून है वो करना चाहे। लेकिन खतून जो है वो नंगे सर नहीं करेगी, वो सर पर दुपट्टा रखेगी जैसा कि ख़वातीन को, यानी कि मतलब ज़रूरी है चीज़। क्योंकि औरत ख़वातीन किसे कहते हैं? औरत लफ्ज़, ये औरत लिखा हुआ नजर आ रहा है, औरत का मतलब क्या है ये पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा। मैं वीडियो में किसी वक्त भी आपको बता दूंगा। अब मैं देखता हूं कि औरत का क्या मतलब है, कौन बताता है। अच्छा दोस्तों, अर्ज इस तरह के मैं आपको वो अमल बताने लगा हूं कि दौलत रिज़्क आसमान से ऐसे नाजल होंगी कि अगर आपके दरमियान में छत आ गया तो वो भी फाड़ देगी। ये किस्म का मतलब मुबालगा रही होती है कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि जो बंदा तंगदस्त हो जाए, तकलीफ़ में आ जाए, दुख में आ जाए, मुसीबत में आ जाए, तो उसे चाहिए कि वो ये अमल करे जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला चंद रोज ना गुजरने पाएंगे। गाड़ी मांगता है गाड़ी अल्लाह देगा, रिजक मांगता है अल्लाह रिजक देगा, बीवी मांगता है अल्लाह बीवी देगा। अगर कोई खतून है उसकी शादी नहीं हो रही, अगर वो खामंद मांगती है अल्लाह खामंद देगा। यानी जो वो मांगता है, मैं कहता हूं 1 करोड़ मांगता है तो अल्लाह उसे अता करेगा। तो हजरत साहब फरमाते हैं कि हजरत अहमद रज़ा खान साहब जो हैं फरमाते हैं मलफूजाते आला हजरत, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी तसनीफ़ है और बड़ी दुनिया ने इससे फ़ायदा उठाया। फरमाते हैं कि जो बंदा परेशानी में है वो अमल करे। अब मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए, और एक कमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे आपके राब्ते बने रहे और इजाज़त मिल जाती है। ये मुस्तनद अमल है और मैंने कई बार किया हुआ है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसको ज़रूर ऑन कीजिए ताकि फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास लिखा हुआ है कि मलफूजाते आला हजरत में हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि जब बंदा बड़ा मजबूर होता है ना, तो अल्लाह माफ़ करे वो इस हालत में आ जाता है। वो कहते हैं ना, एक हदीस भी है, गरीबी कुफर तक ले जाती है। कैसे? बंदा अब तंगदस्त होता है, हो सकता है वो लूट मार शुरू कर दे, जैसा कि आजकल हो रहा है कई शहरों में। तो ये कुफर हुआ कि ना हुआ? तो इस ऐसी हालत में अल्लाह पर एतबार करते हुए, एतमाद रखते हुए, रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप सहन में, खुला सहन है अगर आपका, फिर ठीक है, वरना छत पर, टेरेस पर चले जाए। यानी आपके ये जो सर है, ये देखें ना, मैं ये उतार दिया मैंने, आज आपने मुझे गंजा भी देख लिया है तो ये सर है ना, इसमें ऊपर यानी आसमान और आपके सर में के दरमियान, सर में क्या गया,
यानी कोई यानी टोपी भी नहीं होनी चाहिए, छत वगैरह नहीं, खुले आसमान के नीचे आपने ये अमल करना है। अमल इस तरह होगा कि 500 दफ़ा आपने, मैं ये लफ्ज़ बताता हूँ, आप पढ़ें, दुआ करें, और इंशाल्लाह चंद दिन में आप देखोगे। हाँ, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीमी जो है, जो आप नमाज में पढ़ते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़कर अव्वल और आखिर 11 बार आपने पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब, ये देखें, ये मेरे हाथ है ना, ये आपने अपने कन्नों से ऊपर रखने हैं, ये देखें, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये लिखा हुआ आ रहा है, या मुसब्बिबल असबाब 500 दफ़ा पढ़ें, और इसके बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जब आप ये अमल शुरू करोगे ना, 2-4 बार कुछ रातें आप करो ये अमल, यानी आप कम से कम 11 रातें ये अमल करो, लेकिन जब आप, हो सकता है पहली रात के बाद भी हो जाए, आपको आसार नजर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने कुछ चीज अप्लाई की हुई है, कर्जा है, इंटरव्यू है, नौकरी है, कुछ है, तो आपको आसार नजर आ जाएंगे, इशारे आ जाएंगे, कोई बंदा बता देगा, आपको खुद इशारा हो जाएगा कि भैया काम हो गया, बहना काम हो गया। तो ये अमल 11 दिन करें, यानी अमल इस तरह करें कि नमाज इशा पढ़ें, और इसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहीमी जो आप नमाज में पढ़ते हो पढ़ के, इसको आपने इसके बाद या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को 500 दफ़ा पढ़ना है, हाथ अपने कन्नों से ऊपर रखकर, इस तरह नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह पढ़ते हुए आपने ये अमल मुकम्मल करना है। अगर खड़े होकर करेंगे तो ये सबसे मुनासिब है, याद रखिए। अगर कोई बंदा मजबूर है, लाचार है, उसकी कमज़ोरी है, कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई मजदूरी है, तो फिर बैठ कर भी कर सकता है, लेकिन याद रखें कि आसमान और आपके दरमियान कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर आपको आसमान हो, कोई छत, कोई किसी किस्म का कपड़ा, कोई तरपाल, हत्ता के टोपी तक भी ना हो। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो ये अमल यानी बगैर, यानी नंगे सार नहीं करेंगी, ये इस बात को आपने जहन में रखना है। तो ख़वातीन भी ज़ाहिर है छत पर करेंगी, या अपना अगर आपका खुला सहन है तो वहाँ पर करेंगी। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल और करम से जिंदा आंखों से आप मौजज़ा देखोगे। और इतना ताकतवर अमल है कि मैं कहता हूँ लेट ना हो, ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला जितना पैसा मांगोगे, जो आपकी हाजत होगी, जो आपकी तमन्ना होगी, जो आपकी मुराद होगी, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी फरमाएगा। और ये हज़रत अहमद रज़ा खान साहब का बताया हुआ अमल है, ठीक है, मुलफ़ुज़ात आला हज़रत में है। तो ये अमल करके इंशाअल्लाह ताला आप अपनी हर मुराद को, हर तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। सिर्फ शर्त इतनी है, आप किसी के मकरूज ना हो। मकरूज से मुराद थोड़ा बहुत कर्जा हो, लेकिन आपने वो अदा करना है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन आप दिल में ये बिठा के लिया है कि यार हमने नहीं देना, तो फिर नहीं वजीफे असर करते। आप नमाज पंजगान की पाबंदी करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको मैंने ये अमल बताया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।